नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम आपको HCF निकालना सिखाएंगे, वो भी भाग विधि द्वारा। तो दोस्तों सबसे पहले HCF का मतलब समझिए। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे आप सबसे पहले फैक्टर को समझिए। फैक्टर आखिर होता क्या है देखिए। अगर हम कहेंगे कि 12 का फैक्टर कितना है, तो सबसे पहले आप देखिए कि 12 किस किस संख्या से भाग होता है। तो 1 से हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा और 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा और खुद 12 से हो जाएगा। तो ये सब जितनी संख्याएं जो इसे विभाजित कर देगी वो सब 12 के फैक्टर कहलाएंगे। ये सब सारे इनके फैक्टर है। अब यहाँ पे कॉमन देख लीजिए। कॉमन का मतलब होता है जो सब में समान हो, मतलब सब में हो। जैसे देखिए समझिए, एक और संख्या लेते हैं 15 का हम फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर मतलब जो 15 को ऐसी संख्या जो विभाजित कर दे। 15 को 1 विभाजित कर देगा, 2 नहीं करेगा, 3 विभाजित कर देगा, 4 नहीं करेगा, 5 कर देगा, 6 नहीं करेगा, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 भी नहीं करेगा। अब डायरेक्ट ये 15 से विभाजित होगा खुद से। अब इसमें देखते हैं इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है। एक कॉमन फैक्टर है और यहाँ पे 2 नहीं है, 3 कॉमन फैक्टर है और अब इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे 12 और 15 का कॉमन फैक्टर 1 और 3 होगा। 1 और 3 इसका कॉमन फैक्टर हो गया। और यहाँ पे हाईएस्ट का अर्थ समझते हैं। हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब फैक्टर ऐसा जो हाईएस्ट हो, जो कॉमन हो। तो यहाँ पे 1 से बड़ा 3 है तो ये हाईएस्ट हो गया। तो 12 और 15 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 हो गया। तीन ही ऐसी संख्या है जो 12 और 15 को विभाजित कर सकती है, बड़ी से बड़ी। तो चलिए अब हम वीडियो पर आते हैं और आपको भाग विधि द्वारा HCF निकालना सिखाते हैं। देखिए 15 और 25 का HCF निकालना है। तो सबसे पहले बड़ी संख्या यहाँ पे लिख देंगे 25 और 15 से भाग देंगे। 15 से भागा तो आपको आता ही होगा। 15 से भाग देंगे तो 2 मरतबे नहीं जाएगा। 15 दूना 30 हो जाएगा। जो 25 से ज़्यादा हो जाएगा तो 1 मरतबे लगाएंगे। 15 एकम 15 और अब इसको घटा लेंगे। 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1। अब यहाँ पे 15 से 10 में भाग नहीं लग रहा है। तो देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में इसको इस तरह लिख दिया जाता है और जो भाग लगाएगा पहले वाला संख्या उसे यहाँ पे लिख दिया जाता है। और अब 10 से 15 में भाग लगाते हैं। 10 से 15 में भाग लगाएंगे तो 2 मरतबे नहीं जाएगा, क्योंकि 20 15 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम 1 मरतबे लगाते हैं 10 और यहाँ पर इसको घटा लेते हैं। 5 में से 0 गया 5, 1 में से 1 गया 0। अब फिर से इसी प्रक्रिया को दोहराते हैं। 10 को इधर लिख देंगे। ये जब तक लिखेंगे तब तक शेष 0 ना आ जाए। तो यहाँ पे देख लीजिए 10 कट जाएगा, 5 दूनी 10 और यहाँ पे आपका शेषफल 0 आ गया। तो यहाँ पे HCF वह संख्या होगा जिससे भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए। 5 से भाग देने पर शेषफल 0 आया तो 15 और 25 का HCF 5 होगा। मतलब 5 ही ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 15 और 25 को विभाजित कर सकती है। चलिए इस दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। 16 और 28 का HCF निकालेंगे। तो जैसा मैंने पहले कहा, बड़ी संख्या को यहाँ पे लिख देते हैं और छोटी संख्या जो होता है उससे भाग देते हैं। यहाँ पे 16 दूना 32, 2 मरतबे नहीं जाएगा क्योंकि 28 कम है तो 1 मरतबे लगाते हैं। 16 एकम 16 और इसको घटा देते हैं। 8 में से 6 गया 2, 2 में से 1 गया 1 और यहाँ पे इधर उतार देते हैं 16 को यहाँ पे और अब भाग लगाते हैं। 1 मरतबे 12 एकम 12, क्योंकि 2 मरतबे नहीं जाएगा और शेषफल 4 उतर जाएगा। अब 4 से भाग लगाते हैं 12 में। जब तक शेषफल 0 ना आए तब तक ऐसी प्रक्रिया निभाना है। 4 तिहाई 12 ये कट जाएगा पूरा और शेषफल 0 आ गया। तो HCF आप ही बताइए क्या हो सकता है। वह संख्या जिसके द्वारा भाग देने पर शेषफल 0 आया वही होगा HCF।
तो 4 HCF हो जाएगा 16 और 28 को। 4 ही ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 16 28 को विभाजित कर सकती है। उम्मीद करते हैं दोस्त आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF आपको बनाना आ गया होगा। तो दोस्तों आप 15 और 25 35 का HCF निकाल कर कमेंट बॉक्स में दीजिए। जय हिंद।